तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा बाबा लोग की बात कर लें। पिछले 2-3 दिन एक बाबा के लिए अच्छी बात खबर, एक बाबा के लिए थोड़ा अच्छी खबर नहीं। बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई 2 दिन की। उनकी माता जी की तबीयत खराब है, वो वहाँ जाके उनको देखाएंगे। लेकिन हमारे जो दूसरे बाबा हैं, जिन्होंने सफ़र शुरू किया था स्वामी रामदेव से, स्वामी रामदेव से वो बाबा रामदेव हुए, और अब उनको शायद बाबा रामदेव से लाला रामदेव कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये योग गुरु थे। योग गुरु बनते बनते अब ये मार्केटिंग गुरु हो गए हैं। और ये एक तरह से जो पतंजलि नाम की अपनी संस्था चलाते हैं, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरह ढंग से करते हैं। उसका ऐड भी खुद ही बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक्टिंग भी खुद ही करते हैं। ये सारी बात इसलिए शुरू हो रही है कि बाबा को हम सब लोग देख रहे थे फरवरी से। मैंने अपने कई एपिसोड में, कई लाइव में कहा है कि बाबा को जिस तरह से पेट्रनेज मिलता था डॉक्टर हर्षवर्धन का, केंद्रीय मंत्रियों का, बीजेपी सरकार के मंत्रियों का, वो सामने था। और भाई, जब आपको मंत्री का पेट्रनेज मिल रहा है तो किसी की हिम्मत क्या कि कुछ बोले। लेकिन शायद जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तो फिर आदमी के पास कोई चारा नहीं बचता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च संस्था है सारे डॉक्टर्स की, उन्होंने एक प्रेस रिलीज, 2 पेज की वो प्रेस रिलीज है, जिसके माध्यम से उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को कहा है कि भाई आप कुछ एक्शन लीजिए। क्योंकि मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म उस लेटर पे करूंगा कि क्या जो लेटर लिखा गया उस पर कोई कार्रवाई हुई, मैं उस पर ख़त्म करूंगा। लेकिन जब 22 को ये लेटर लिख गया तो 23 मई को हर्षवर्धन जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिख के उन्होंने ये रामदेव जी से कहा कि भाई आपके तरफ से जो क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। और उसके पहले उसी पत्र में उन्होंने लिखा कि इन्होंने फ़ोन पे भी उनसे बात की, और इससे स्पष्ट होता है कि फ़ोन पे वो नहीं माने थे। तो पत्र लिखने की सबसे बड़ी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि पत्र लिखने की ज़रूरत इसलिए थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन की भी बहुत किरकिरी हो रही थी। वो भी जिस तरह से जाके उन्होंने वो जो कोरोना की दवाई जो छू मंतर कर दे रही थी कोरोना को, कोरोनिल की, उसके लॉन्चिंग में, उसकी प्रेस में वो भी उपस्थित रहे थे, और 1-2-4 मिनट नहीं, घंटों बैठे थे वहाँ। तो उनको अपनी पोजीशन कहीं क्लियर करनी थी। वो मूल रूप से डॉक्टर हैं, तो उनको अपनी बिरादरी में भी अपनी नाक बचानी थी। और रामदेव इस चीज़ को शायद मान नहीं रहे थे, क्योंकि फ़ोन अगर करने के बाद पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब रामदेव नहीं मान रहे थे। पत्र के अब आप जरा, मैं ये पत्र लगा दे रहा हूँ, पत्र की भाषा आप खुद देख लीजिए। आप लोगों ने अब तक कुछ ने पढ़ भी लिया होगा। जो उन्होंने रामदेव जी को पत्र लिखा है, मैं जानबूझ के उनको बाबा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं रामदेव जी को एज बिजनेस आइडेंटिटी, एज अ मार्केटिंग गुरु बात कर रहा हूँ, मैं उनके योग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो पत्र डॉक्टर हर्षवर्धन का है, उसका टोन, उसकी भाषा, ये जरा देख लीजिए, कितना रिक्वेस्टिंग, कितने एपोलोजेटिक हो गए थोड़ा वो। और अभी हाल के दिनों में डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4-6-10 दिन पहले एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पत्र मोदी जी को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसके जवाब में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, यह भी याद रखिए। तो एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिसकी उम्र मतलब 80 के पास है, उसको आप जब पत्र लिखते हैं तो कितने सख्त होते हैं, और जब रामदेव जी को पत्र लिखते हैं तो कितना आप उनके, वो लगता है कि शहद उसमें से निकल आएगा उस पत्र में से। द पब्लिक में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ये सफ़र करीब 3 साल पहले डगमगाते हुए शुरू किया था। आज आप लोगों का प्रेम के साथ हम 2 लाख से ऊपर का परिवार हो गए हैं। अब चूंकि परिवार बड़ा हो गया है तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, काम भी बढ़ गया है।
और पिछला 1-1.25 वर्ष तो एक तरह से कोरोना और कोविड के ही भेंट चढ़ गया। आप उसी से जूझ रहे हैं कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब आप कोविड या कोरोना की समस्या से ना हो। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो मूल रूप से हम एक पॉलिटिकल एनालिसिस और कुछ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए इसकी संरचना हुई थी, परिकल्पना वो थी। लेकिन आज धीरे धीरे नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, और अब इस चैनल को स्थायित्व देने के लिए आप सब लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, से आग्रह है कि हम एक नई मेंबरशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इस मेंबरशिप स्कीम में 3 कैटेगरीज हैं। एसोसिएट है 199 रुपये के, 199 रुपीज़, देन पार्टनर 1199 1199 रुपये, और फैमिली है उसमें 3999 3999। आपसे आग्रह है कि अभी तक जिस तरह का प्रेम और सहयोग आपने दिया है, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे और इस पूरे चैनल को एक नई दिशा की ओर ले चलने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। अब इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जब हर्षवर्धन जी इस पत्र में साफ साफ लिख रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि उनके इस पत्र, रामदेव जी के इस एक्शन से, जो एक्शन उन्होंने किया था, डॉक्टर्स को जो बोला, भरा भला कहा था, एलोपैथिक को कहा था, इट हैज़ हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। वो दो देश का जो सेंटिमेंट है वो, तो जब आप मान रहे हैं कि इट हैज़ हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री, आपने इसके बारे में क्या वो लिया? अगर मतलब एज अ कंट्री, एज अ राष्ट्र मुझे कहीं तकलीफ हुई है तो आपने इसको ठीक करने के लिए कुछ किया? और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सारे वो नेता, सारे वो मंत्री जो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करना, वक्तव्य देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बिल्कुल सन्नाटा है। आपकी विश्वसनीयता, वो बीजेपी का कोई नेता हो या विपक्ष का कोई नेता हो, आपकी विश्वसनीयता कब बनती है? जब आप सही को सही और गलत को गलत कहें। और खास करके डॉक्टर अब पॉलिटिकल बॉडी, उनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। क्या एक नेता का भी इतना नैतिक कर्तव्य नहीं था बीजेपी में से कि वो उनके पक्ष में आके खड़ा होता, कहता कि नहीं डॉक्टर साहब लोग ठीक कह रहे हैं और भाई आप इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें? लेकिन वो नहीं हुआ। और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ये साफ साफ एडमिट कर रहे हैं कि भाई रामदेव जी, आपकी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन हुआ वो पर्याप्त नहीं है और आपको अपना वक्तव्य पूरा वापस लेना चाहिए। अब मतलब ये एक तरह से रिक्वेस्ट है उनकी। उसके बाद रामदेव जी ने एक अपना पत्र लिखा है, वो पत्र भी मैं इसके साथ लगा दे रहा हूँ, आप पत्र पढ़ लीजिए। लेकिन उन्होंने उस पत्र में जो भी लिखा उसमें एक तरह से उन्होंने कुछ कुछ आरोप भी लगा दिए हैं आईएमए के ऊपर और एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर। वो लिखते हैं कि इसी प्रकार से कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान, एक तो हर जगह ये भारतीय डाला जाता है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद एवं योग को सूडो साइंस आदि कहकर उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। जो ये हुआ था ना कि देश की भावनाएं आहत हुई थी, उसका वो जवाब दे रहे हैं कि अच्छा, अब हो क्या गया है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान के सबसे प्रमुख ठेकेदार रामदेव जी हो गए हैं। ये जो भारतीयता है और ये जो राष्ट्रभक्ति है, इन सबकी ठेकेदारी के अकेले सोल प्रोप्राइटर हुए हैं। फिर वो लिखते हैं जवाब में कि ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो एवं टीबी आदि गंभीर रोगों का उपचार खोजा है, तो योग, आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी आदि भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा हमने, मतलब वो अपने को बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, अस्थमा जैसे जटिल एवं वचनान, मतलब इनका कहना है इन्होंने इन सबको मतलब रामदेव जी की अगुवाई में ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद द्वारा, किसी भी घर में देख लीजिए कितने लोग, देखिए आयुर्वेद इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन के लिए, लेकिन एक बार बीमारी हो जाए तो आपको तो फिर एलोपैथ के पास जाना ही होगा। फिर वो मतलब सबसे मुझे आ रहा है कि अगर भाई रामदेव जी आप छोटे नहीं हो जाते, आप अगर हर्षवर्धन जी के दबाव में आके आप अगर कोई पत्र लिख रहे थे जिसमें वो कह रहे थे अपना पूरा वापस लिए, तो इज्जत से लिख देते। आप उसको क्वालिफाई क्या कर रहे हैं? अब जरा लास्ट सुन लीजिए इनका। वो कह रहे हैं कोरोना काल में भी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमने भी आयुर्वेद एवं योग के प्रयोग से करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। मतलब ही इज डिमांडिंग दैट रामदेव जी,
एलोपैथिक डॉक्टर्स में 1200 डॉक्टर्स से ज़्यादा ने ड्यूटी करते हुए, और ये आईएमए के ही मैं लेटर से लेके बोल रहा हूँ, ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई है। कोरोना से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। आप तो जैसे जान आप गंवाते हैं और किस तरह से, क्योंकि वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपने इस देश का, आपको शर्म नहीं आती है? आपने एक समय इस देश की आवाज़ बनने की कोशिश की थी। आप रामलीला मैदान में गए थे, करोड़ों लोग नहीं, लाखों नहीं तो कम से कम हजारों लोग आपकी तरफ देख रहे थे कि भाई ये कुछ आए हैं, हमारी कुछ ना कुछ एक इससे हमें समस्या से निकालेंगे। आप सलवार पहन के भाग गए थे। ये आपका कमिटमेंट है रामदेव जी? मतलब आपको अपने ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप कोई क्रांतिकारी काम नहीं कर रहे थे, आप एक मामूली धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस से आपकी आने से आपकी इतनी हुलिया टाइट हो गई कि आपको महिलाओं का सलवार कुर्ता वेश बदल के महिला बन के भागना पड़ा, दाढ़ी के साथ महिला। मतलब ये तो अजीब कमाल की बात आपने कर दी। और अब आप यहां पे बता रहे हैं कि हम भी लड़ रहे हैं। चलिए देखिए, मुख्य रूप बात यह है कि कोई भी ये पूछेगा कि भाई जो ये रामदेव जी कर रहे हैं इससे किसी को क्या दिक्कत है। मैं जो दिक्कत मैं बता दूं, दिक्कतें जो हैं, सबसे पहली दिक्कत यह है कि आप गेरुआ पहनते हैं, आप भगवा पहनते हैं। मैं हिंदू हूं और मेरी आस्था इस रंग से है। मेरी भगवा और गेरुआ में आस्था है, क्योंकि अगर कोई भगवा और गेरुआ में आता है तो मेरे मन में एक आदर भाव आता है, मेरे मन में उसके प्रति प्रश्न नहीं उठते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक पहुंचा हुआ कोई संत महात्मा होगा जो दुनियादारी के उसमें नहीं है। आप आज व्यापार कर रहे हैं, आपको तो कायदे से पैंट शर्ट या सूट या इस तरह का जो भी आपको अच्छा लगे, 3 पीस सूट, 2 पीस सूट, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आपको भगवा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि भगवा पहन के आप कहीं ना कहीं हमें भरवा रहे हैं। दूसरा, आप अपने को बाबा क्यों कहते हैं? जो बाबा या स्वामी कहते हैं, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि एक नॉर्मल किसी भी व्यक्ति के मन में आता है, एक आदर भाव आता है। आप आज जब मूल रूप से व्यापार में उतर गए हैं पतंजलि को लेके, तो आप व्यापार का काम कर रहे हैं, तो आप अपने नाम के साथ ये बाबा लगा के जो एक इज्जत, जो एक किसी आम भारतीय के मन में एक होती है, भाई बाबा के प्रति जो आस्था है, जो इज्जत है, उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब आप ये कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल्स को गाली दो। मल्टीनेशनल्स को गाली दे रहे हैं तो उससे आप ये दिखा रहे हैं कि वो सब देश के दुश्मन। जो पुरानी बाइनरी है, पुरानी बाइनरी है कि इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, उसी तरह से आप मल्टीनेशनल वर्सेस स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आप कितनी चीज़ें इंपोर्ट करके अपने दवा में नहीं यूज़ करते हैं? आपके शहद में क्या इंपोर्टेड चाइना का वो सिरप नहीं यूज़ होता है? आपके घी में क्या इंपोर्टेड जो बटर ऑयल आता है वो नहीं यूज़ होता है? या इस तरह की चीज। तो ये स्वदेशी वर्सेस वो करके आप राष्ट्रभक्त वर्सेस देश प्रेमी वर्सेस देशद्रोही का वो मत लापिए। आप अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं कि मल्टीनेशनल जो है ये राष्ट्रद्रोही हैं। कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये सब आप बोलते हैं। हिंदुस्तान लीवर इस देश में 100 साल से ऊपर समय से साबुन तेल बेच रहा है और हम सबके घर में वो यूज हो रहा है। जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो पतंजलि के यूज, क्योंकि जब हम लोग, मैंने भी पतंजलि यूज किया एक समय, मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन पतंजलि एक समय उसकी प्राइस ठीक थी जब शुरू के 2-4 महीने। आज आप किसी भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट से सस्ते नहीं हैं। और स्वदेशी का अर्थ एक चीज और समझ लीजिए, स्वदेशी का अर्थ विचार होता है। स्वदेशी का अर्थ केवल ये नहीं मल्टीनेशनल के अगेंस्ट जो खड़ा है वो, स्वदेशी एक विचार है, गांधी का विचार है। गांधी को थोड़ा पढ़िए। कुटीर उद्योग की बात करते हैं, गांव में रहने वालों की बात करते हैं, और आपने केवल तरह तरह के सरकारी कंसेशन लेने के लिए अपने को स्वदेशी ब्रांड कर रखा है। मैंने इसमें 3 एपिसोड पहले भी किए हैं। मेरा आग्रह है कि अगर आप लोगों के पास कभी टाइम हो, छोटे शुरू के 2 एपिसोड तो छोटे थे जब मैंने शुरू किया। मई 2018 के 2 एपिसोड हैं, एपिसोड 18 जिसमें किसानों का पैसा हड़पने की तैयारी में रामदेव, वो आज भी उतना है, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। मई 2018 में ही शायद 18 मई में या जून में एपिसोड 22 बाबा के कारनामे पार्ट 2, और अभी हाल के दिनों में एपिसोड 342 जिसमें कोरोना केट का लेके उपचार या व्यापार जो मैंने कहा था उस पर मैंने चर्चा की थी। वो भी अगर आपको समय हो तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आज की तारीख में जो आप काम करते हैं, आप मेन काम से भुलाते हैं। याद है ना कि आपने कितना कहा था कि 1000 के नोट बंद करो, 1000 के नोट बंद करो की मुहिम चलाई थी।
पहली बार हो रहा है कि 1000 के नोट बंद करने से काला धन बंद हो गया और 2000 के नोट आने से वो काला धन बंद रहा। ये आपकी थ्योरी थी। एक शब्द नहीं बोला है रामदेव बाबा आपने ही कहा था, अगर याद हो आपको, कि आप बार बार कहते थे, पुराने सारे वीडियोस निकाल के देख लीजिए, कि प्राणायाम करते रहोगे, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप खुद 280 से ऊपर दवाएं बेच रहे हैं। मतलब आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आप प्राणायाम के द्वारा कहते हैं कि वो प्रिवेंशन है, उससे दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी को और प्रोपेगेट कीजिए ना। आप तो अब दवा बेचने में जुट गए हैं। फिर एक चीज और जान लीजिए, बाबा अपने नाम, क्योंकि मेरा जो एक ऑब्जेक्शन है आपके बाबा और स्वामी पे है। 2014 से पहले याद है ना, जब आपने एक बार दिखाया था कि आप भी हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने की स्थिति में आपका मन भी था। ये आप देख सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए जिनके पास उतना टाइम नहीं है, अपना एक एपिसोड, पुराने एपिसोड का एक अंश दिखा दे रहा हूं, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो जरा देख लीजिए। चलते चलते अब मैं असली बात ये कर लूं कि असली मुद्दा हुआ क्या, क्योंकि ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन असली मुद्दा जो आईएमए ने उठाया था वो हुआ क्या। आप भी जरा ये समझ लीजिए, क्योंकि आईएमए ने गंभीर बातें उठाई थी, और आईएमए सबसे बड़ा फोरम है इस देश का, डॉक्टर्स का। आईएमए ने कहा था अपनी प्रेस रिलीज में, ये मैं साथ में लगा दे रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा, सेकंड पैरा है, पीपल विथ मैलिशियस अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड टू हिट फ्रॉम द बैक, the medical warriors with their selfish malevolent to boost up their unscrupulous, unprincipled, deceitful and unpatriotic business fortunes. They pretend to throw mud on modern allopathic medicines. किसके रेफरेंस में कहा जा रहा है, आप खुद ही समझ लें। But time and again benefited through backdoor in modern medicine hospitals when they get the disease, taking people for ransom, telling them weird ideology and winning business by defaming scientific medicines are unpardonable offenses. इसकी माफी नहीं हो सकती। ये ऐसे अपराध किए हैं इन लोगों ने। Such untutored and unlearned statements are a threat to the literate society of the country as well as to the poor people falling prey to them. इस तरह के जो आप काम कर रहे हैं, ये इस सोसाइटी के लिए खतरा हैं आप। और फिर उन्होंने स्पेसिफिक नाम लेके कहा, उन्होंने कहा कि जो सेलिब्रेटेड योगा गुरुजी हैं, उन्होंने कहा है कि एलोपैथिक एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही हैज अटर्ड मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स एज मर्डरर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ द रिलीज ऑफ हिज वंडर ड्रग्स। मतलब जो खुद डॉक्टर हैं, उनकी प्रेजेंस में ये सब कहा है कि वो स्टूपिड है और दिवालिया साइंस है। However, it is a well known fact that said yoga guru and his associate Shri Balakrishnan ji have been taking modern medical allopathic treatment as and when they get into illness. अब सुन लीजिए, इसके बाद का इंपॉर्टेंट है। Now to mislead the public at large, he is making all false and baseless accusations so that अब सुनिए, he can sell his illegal and unapproved drugs. इलीगल, गैर कानूनी, और जिसको अभी अप्रूवल नहीं मिला, ऐसे ड्रग्स को बेचने के लिए सब कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये आईएमए आक्षेप लगा रहा है आपके ऊपर। इसका जवाब हर्षवर्धन जी ने कहीं नहीं दिया अपने पत्र में। आपने कहीं पे भी खेद नहीं व्यक्त किया हर्षवर्धन जी कि आप वहां बैठे थे जहां पे ये व्यक्ति मॉडर्न डॉक्टर्स को गाली दे रहा था, और आप उसमें थे जैसा आईएमए ने कहा है। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, आपने अपने पत्र में इसमें कोई खेद नहीं जताया है। आगे सुन लीजिए, लाखों लोगों की मौत एलोपैथिक के दवाई खाने से हुई है, इसके बारे में भी जरा समझ लीजिए। He is a corporate giant of a pharmaceutical unit and has made several false accusations about his company product time and again to mislead the public. ये आईएमए कह रहा है कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के कॉर्पोरेट जाइंट हैं, और ये कई बार पास्ट में इन्होंने इस तरह की मिसलीडिंग बातें कही हैं। The controversies on Coronel and Swasari are the well-known facts to all, and the criminal complaint in Muzaffarpur court by social worker Tamanna Hashmi for misleading and putting to risk the life of a large number of people is a proof of his misadventure. साफ साफ ये आईएमए कह रहा है। और क्या कह रहा है ये भी सुन लीजिए। All this is done by Swami Ramdev ji to take advantage of the situation and create a false sense of fear and frustration within the public at large so that he can sell his, अभी क्यों कर रहे हैं लोगों के मन में यह आशंका, so that he can sell his illegal and unapproved so-called medicines and make money at the cost of the public at large. रामदेव जी तो कहेंगे हम आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं, लेकिन आईएमए का कहना है कि ये इस तरह की लोगों में डर पैदा करके अपनी दवा बेचने के चक्कर में है। अब
इसके बारे में साइलेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन का लेटर। जब वो कह रहे हैं साफ साफ कि इस तरह का काम कर रहे हैं, आपने उसको कुछ एड्रेस किया? बीजेपी के किसी नेता ने उसमें या मंत्री ने बोला कि नहीं ये बात है और हम इसकी जांच करवाएंगे? आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर शुड ईदर accept the challenge and accusation of this gentleman and dissolve the modern medical facility of boldly। ये जो रामदेव जी कह रहे हैं उसको या तो एक्सेप्ट कर लीजिए और डिसॉल्व कर दीजिए मॉडर्न मेडिसिन को, और boldly face and prosecute the person for his words or assertions on the sovereignty of the country and book him under the Epidemic Act to save millions of people from such unscientific utterance। इस unscientific utterance जो उन्होंने किया है, इससे एपिडेमिक एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आईएमए की डिमांड है। इस डिमांड के बारे में हर्षवर्धन जी साइलेंट हैं कि वो इसके बारे में उन्होंने क्या किया है। आईएमए डिमांड्स एंड रिजॉल्व इफ द Honorable Minister is not taking suo moto action, we will be forced to resort to democratic means of struggle to propagate the truth to the common man and knock the doors of the judiciary to get due justice। अब देखना यह है कि इसके बाद जो साम दाम दंड भेद जो सरकार के पास होता है, आईएमए को वो कितना मैनेज कर लेते हैं, या जैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले लेती है ना कि भाई, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की नज़र जाती है कि नहीं, जहाँ पे एक व्यक्ति इलीगल अनअप्रूव्ड ड्रग्स लोगों को भरमा के बेच रहा है, तो इसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र इधर जाती है कि नहीं। और ये सही बात है, जो कंक्लूजन मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसी से इसको कंक्लूड भी कर रहा हूँ इस एपिसोड को। द हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री शुड बी हैंडल्ड बाय अ प्रोफेशनल इन प्रोफेशनल वे। Treating unscientific illiteracy and deaf ear and blind eye is hardly professionalism। ये मैं भी मानता हूँ, डॉक्टर ही इसका वो कर सकता है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि डॉक्टर इस समय भगवान बन के आया हुआ है, और जो भी डॉक्टर एडवाइस दे रहा है वो हम सब लोगों को माननी चाहिए। इस तरह के आधे अधूरे जो अपने व्यापारिक उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं, इस तरह के बाबा और ये सब जो बाबा के वेश में जो व्यापारी हैं, उनसे सजग रहने की जरूरत है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।